आदरणीय जज साहब, आपके सामने चरणजीत सिंह मैं जनहित याचिका लेकर आया हूं, जिसका आधार भारत की शिक्षा है। श्रीमान जी, सर, जो भारत की शिक्षा है, जब तक ये सही नहीं होगी तब तक आप जैसे महान जो यहाँ पर आप बैठे हैं, जो न्याय दे रहे हैं पूरे भारत को, वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा सर। उसके लिए मैंने ये जनहित याचिका डाली है सर। इसमें जितने भी पार्टीज को मैंने निवेदन किया है आपसे, उनको नोटिस देके हम उनसे इस शिक्षा नीति को, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए, शिक्षा नीति के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का हित नहीं है। बड़ी अच्छी विद्वता के साथ आपने सारी बातें निकाली हैं, तो इसको एक बार सरकार को या जो भी अथॉरिटीज हैं। सर, मैं कर चुका हूं सरकार को, और इंटरनेशनल कोर्ट में भी सर इसको मैंने डाला हुआ है, और सर मैं अनेक बारी शिकायतें राष्ट्रपति साहब को, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में भी दे चुका हूं सर, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है सर। जो सर हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आपकी हमारी सबकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको यदि उनकी अधिकार की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी श्रीमान जी, तो तब तक शिक्षा नहीं होने की वजह से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे हमारा देश इस समय 1.4%, 1.4% पैसा शिक्षा नीति पर खर्च कर रहा है श्रीमान जी। आप देखिए, चीन अगर हमसे 100 साल आगे निकल गया है तो वो 5 से 7%। आप ये बताइए, अधिकार तो आप उनको बताएंगे, कर्तव्य नहीं बताएंगे क्या? सर, हम उन्नत शिक्षा नीति जो है, देखिए धार्मिक जितने भी केंद्र हैं सर, सभी धर्मों के, वो सभी धर्मों के केंद्रों के पास सर बहुत पैसा आता है, लेकिन वो पैसा अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है, यहाँ तक कि राजनीति में भी सर खर्च हो जाता है, लेकिन वो शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं सर। अच्छी बात नहीं है, सारे कुछ तो अच्छी संस्थाएं चला रखी हैं। जी जी, आप देखिए, आप जितने भी अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हैं, कितने अच्छे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नहीं सर, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। अगर पंजाब में जाओगे आप, जी जी, रूरल एरिया में, कुछ गाँव में, छोटे कस्बों में, जो हमारे लोकल वहाँ पे श्री गुरुद्वारा साहिब की जो प्रबंधक कमेटी, जी सर, जी सर, उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल चला रखे हैं। जी सर, आप देखोगे उनको सरकारी स्कूल से अगर तुलना करोगे तो वो स्कूल बहुत अच्छे हैं। जी सर, शिक्षा के उसके भी वहाँ पे जो मोरल एजुकेशन है, जी सर, जी सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो बच्चों को फैसिलिटी क्या देती है वो भी अच्छा है। जी सर, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, ऐसे बात नहीं है सर हैं, लेकिन उसमें सर काफी त्रुटियां आ गई हैं। अभी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का हाई कोर्ट में केस चल रहा है सर, हमने उसमें इंप्लीड होने की कोशिश करी। कुछ जायदादों को वहां पर सर वैल्यूएट कर दिया गया। वैल्यूएट का मतलब होता है सर, अगर एक बार वो वैल्यूएट हो गई तो दोबारा सर वो वापस नहीं मिल पाएंगी। इस तरह के सर बहुत सारे केस पूरे भारत में चल रहे हैं सर। जो भी विषय इसमें डाला है ना, जी सर, उसमें कई सारे ऐसे एक्ट हैं, जो कोई पार्लियामेंट का एक्ट है, कोई स्टेट का एक्ट है, जी सर, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, ठीक है, वो अमेंडमेंट की पावर हमारे पास नहीं है। जी सर, हम कोई अमेंडमेंट का कोई नया कानून बना या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट या वो कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं, ये तो हम चीज एग्जामिन कर सकते हैं। जी सर, जी सर, लेकिन नया कानून बनाने का अधिकार हमारे पास कुछ पावर है, वो 142 की वो एक अलग किस्म की पावर है। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि ये कानून बनाया जाए, हमने ड्राफ्ट कर दिया और आप इसको कानून। सर, जो जनता के प्रतिनिधित्व है,